Assalamu alaikum dear all community. Hope you all are good and fine. So today our topic of discussion is pollution, and as you know that this topic is very common and important as well for 9th class student. I mean AO level to masters level. But in masters we had a lot of things which we discuss in this topic. So let's start with its definition. Pollution is the addition of substance into air, वाटर, सॉइल एंड फूड विच इफ़ेक्ट्स द हेल्थ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पोल्यूशन की डेफिनेशन आप लोगों को पता ही होगी। अच्छा, पोल्यूशन होता क्या है? किसी भी सब्सटेंस का एयर में, हवा में चले जाना, पानी यानी वाटर में चले जाना, सॉइल मिट्टी में चले जाना, या तो फूड यानी खाने में चले जाना, तो वो पोल्यूट हो जाती है, गंदी हो जाती है। ठीक है, लाइक एयर में बहुत सी गैसेस चल जाती हैं। हम मतलब कोई चीज़ जलाते हैं, ठीक है, तो हवा में बहुत सी गैसेस चल जाती हैं जो उसको पोल्यूट करती हैं। पोल्यूट वो क्यों होती है? हमें हवा से क्या, हमें ही तो है, हम सांस लेते हैं, ऑब्वियस है। जब वो पोल्यूटेंट एयर जब हम इनहेल करेंगे तो ऑब्वियस है हमारा इंटरनल सिस्टम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी हेल्थ को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है वो पोल्यूटेंट होता है। ठीक है, तो हवा में किसी भी किस्म का सब्सटेंस चला जाए या तो पानी में चला जाए, फॉर एग्जांपल अब मैं आपको एक साफ़ पानी का गिलास और एक गंदे पानी का गिलास है, ठीक है, आप साफ़ पीते हैं, आपकी हेल्थ पे कोई इशू नहीं। गंदे पानी का पीते हैं, ऑब्वियस है वो माइनर सा इफ़ेक्ट तो करेगी ही करेगी ना, क्योंकि वो पोल्यूटेंट वाटर है। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस को अगर मैं पानी में डालूँगी, साफ़ पानी में, ठीक है, मिट्टी उठा के डाल देती हूँ, तो क्या वो साफ़ रहेगी? नहीं रहेगी। ठीक है, तो वो पानी क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा, तो वो पोल्यूटेंट वाटर होगा। तो किसी भी सब्सटेंस का ऐड हो जाना हवा में, पानी में, मिट्टी में या खाने में, खाना खाते हैं कोई भी गंदी चीज़ चल जाए तो पोल्यूट हो जाएगी ना, ऑब्वियस है। तो खाने में, मिट्टी में या हवा में या पानी में, किसी भी चीज़ में किसी भी सब्सटेंस का ऐड हो जाना जो कि हमारी हेल्थ के लिए नहीं अच्छा, ठीक है, और वो चीज़ खाने के बाद या इनहेल करने के बाद या पीने के बाद हमारी हेल्थ अगर ख़राब होती है, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट जस्ट ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, फिशेस एंड ऑल अदर एनिमल्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। ठीक है, अब ये पानी हम ही तो नहीं पियेंगे ना, बर्ड्स भी पीते हैं, हर जो चीज़ सांस लेती है, हर जानदार जो है वो पानी पीता है। ठीक है, अब इट डजंट मीन कि हमें पानी भी साफ पीना चाहिए तो हम जो है फ़िल्टर्स लगा के पानी पीते रहें। हमें चाहिए कि हम अपना माहौल भी अच्छा रखें, क्योंकि हमारे माहौल से ही कनेक्टेड हैं बाकी सभी जानदार। ठीक है, अब वो तो ज़्यादा पोल्यूट नहीं करते ना, इंसान ही ज़्यादा पोल्यूट करते हैं। वो पानी जो है बाकी सब भी पीते हैं तो वो मर जाते हैं, तो हम तो अपना बेहतर कर ही लेते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम पोल्यूशन को कम करें। अब फर्दर हम इस पोल्यूशन की एक और डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। एनी डिट्रायबल कहते हैं नुकसानदेह चीज़। ठीक है, एनी डिट्रायबल कोई भी नुकसानदेह, अनडिज़ायरेबल यानी कि नापसंदीदा, चेंज तब्दीली आना। ठीक है, यानी कि किसी भी किस्म का नापसंदीदा या तो नुकसानदेह तब्दीली आना, किसमें? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोजियोकेमिकल कंपोनेंट्स ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। बायोजियोकेमिकल का आपको पता ही है, ठीक है, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। मिट्टी, पानी और हवा के जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें किसी किस्म का भी जो है नापसंदीदा या तो नुकसानदेह चेंज आ जाता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में। अब कैरेक्टरिस्टिक 3 तरह के होते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोजियोकेमिकल। ठीक है, तो हवा, पानी और जो मिट्टी है उसके कंपोनेंट्स में किसी भी किस्म का नापसंदीदा चेंज आ जाना जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हेल्थ को इफेक्ट करे, जो पिछली वाली थी वो इजी थी एज कम्पेयर इसके। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? पोल्यूशन। एक अच्छी डेफिनेशन लग रही है, इसमें हर चीज़ को एक्सप्लेन किया, कंपोनेंट्स को, इसके कैरेक्टर्स को। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं कॉजेज़, यानी कि पोल्यूशन होती क्यों है। ठीक है, किसकी वजह से होती है, उसको हम कहते क्या हैं? सो पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय पोल्यूटेंट्स। ठीक है, पोल्यूशन कॉज कौन करता है? पोल्यूटेंट्स करते हैं, यानी कि एक तो होती है पोल्यूशन, ठीक है, अब उसको कॉज करने वाला जो भी सब्सटेंस है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ओवरऑल हम उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं? पोल्यूटेंट। ठीक है, अब पोल्यूटेंट क्या होता है? सब्सटेंस दैट कॉज पोल्यूशन। ये डेफिनेशन दोनों ऑपोजिट है बट एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। ठीक है, दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करनी है अगर आप जो है सीनियर लेवल पर इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है,
और पोल्यूटेंट्स की दो डेफिनेशन है। फर्स्ट वन इज सब्सटेंस दैट कॉज पोल्यूशन, ठीक है, जिसको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एंड द सेकंड वन इज पोल्यूटेंट्स आर दो सब्सटेंस विच मे बी यूज्ड और थ्रोन अवे, यानी कि कोई भी पोल्यूटेंट कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हम यूज़ कर चुके होते हैं, ठीक है, यूज़ कर चुके होते हैं और उसको हम बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये आपको समझ आएगा, लाइक कोई भी हम जूस पीते हैं उसका डब्बा जी उठा के बाहर फेंक देते हैं। ये नहीं कि यार उसको डस्टबिन में डालें तो हम बाहर फेंक देते हैं, तो हमने क्या किया, पोल्यूशन क्रिएट किया ना, अपनी गली गंदी कर दी, या स्ट्रीट या किसी भी लेवल पे आप कहीं पर भी फेंकते हैं वो जगह गंदी कर दी हमने, ठीक है। अब हम पानी के पास जाते हैं, लाइक हम किसी भी समंदर या दरिया किसी भी मतलब छोटे लेवल पर हम जब जा रहे होते हैं तो हम कोई भी चीज़ खाएंगे उस पानी में फेंक देंगे, या कोई भी गंद मचा लेते हैं, कोई शॉपर्स वगैरह वहाँ फेंक देते हैं, ये नहीं कि यार वहाँ से डस्टबिन में डालें, हम उसको पानी में फेंक देते हैं, थ्रोन आउट कर देते हैं, थ्रोन अवे कर देते हैं। तो वो क्या होता है, वाटर पोल्यूशन, वो हम पानी को पोल्यूट कर देते हैं, ठीक है। जो कि मछलियाँ वगैरह पीती हैं ऑब्वियस है, उनके साथ बहुत से जर्म्स होते हैं जो पानी में चले जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर हम सॉइल की बात करें तो हम गंदा पानी फेंकते हैं, ऑयल्स फेंकते हैं जो कि सॉइल को बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। और उनके जो है वहाँ पर बहुत से, आपको पता है सॉइल हम कितनी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि ज़मीन हमारी ज़रख़ेज़ होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन वो नहीं रहती बिकॉज़ बंजर हो जाती है, क्योंकि हमारी ही जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, हम दरख्त काटते हैं उसकी वजह से भी स्पेशली। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि सोर्सेज ऑफ पोल्यूटेंट, यानी कि पोल्यूटेंट के सोर्सेज कौन कौन से हैं। सब सब्सटेंस डिके नेचुरली एंड अदर परसिस्ट फॉर मैनी ईयर्स। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत से जानवर जो हैं या बहुत सी चीज़ें होती हैं, लाइक ऐसे ही मर जाती हैं, परिंदे वगैरह ऐसे ही मर जाते हैं और वो वहीं पे पड़े रहते हैं और वहाँ आके कौवे वगैरह उनको खाते हैं, मतलब वो एक गंदगी क्रिएट करते हैं ना, बहुत ज़्यादा। तो वो ये एक हमारे माहौल में बहुत बड़ी चीज़ है जो कि गंदगी क्रिएट करती है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अलावा। तो ये जो कुछ चीज़ें ऐसी पोल्यूशन का मतलब सोर्स ये भी है पोल्यूटेंट्स का। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स तो सबसे बड़ी जो है वो सोर्स है ना पोल्यूटेंट्स का, जो कि पोल्यूशन कॉज करते हैं। वी आर पोल्यूटेंट्स, टू बी ऑनेस्ट वी आर पोल्यूटेंट्स। अब हम टाइप्स पढ़ेंगे कि टाइप्स पोल्यूशन की कौन कौन सी होती हैं। So there are two types of pollution. The first one is non-degradable and the second one is biodegradable, ठीक है। अब non-degradable कौन सी होती हैं और biodegradable। अच्छा, अब आप अगर 9th-10th के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पोल्यूशन के लिए बस ठीक है, पोल्यूशन की डेफिनेशन होगी, कॉज हो गया, पोल्यूटेंट हो गया, सोर्सेज ऑफ पोल्यूटेंट हो गया, और टाइप्स के आप नाम ले सकते हैं, डायग्राम अच्छी सी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और बस, ठीक है। और एक पोल्यूटेंट की टाइप्स भी आप बता सकते हैं, ठीक है। अभी हम पोल्यूशन की टाइप्स पढ़ रहे हैं, दो हैं, कौन कौन सी, नॉन डिग्रेडेबल एंड द सेकंड वन इज़ बायोडिग्रेडेबल। लेकिन अगर आप 9th-10th के स्टूडेंट हैं तो आप जस्ट पोल्यूटेंट की टाइप पढ़ें, ठीक है, वो मैं आगे फर्दर एक्सप्लेन करूँगी। हम पोल्यूशन की टाइप्स पढ़ रहे हैं। सो अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट वन विच इज़ नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूशन। सो फर्स्टली तो हम नॉन डिग्रेडेबल का मतलब समझेंगे, ठीक है। नॉन डिग्रेडेबल मीन्स जो डिकम्पोज नहीं होते, ठीक है। आपको पता है डिकम्पोजिशन का तो पता ही होगा, ऑब्वियस एक जानवर अगर मर जाता है, ठीक है, अगर उसकी बॉडी बाहर पड़ी रही है तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, खाते हैं, और वो बॉडी जो है व्हाटएवर डिकम्पोज होती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो वो उनको कहेंगे डिग्रेडेबल कंपाउंड्स, ठीक है। कुछ होते हैं नॉन डिग्रेडेबल, यानी कि वो डिकम्पोज नहीं होते, तो वो तो फिर ऑब्वियस है कि ज़्यादा नुकसान करेंगे। अभी एक डेड बॉडी जो डिकम्पोज नहीं हो सकती वो वहीं पड़ी कितना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करेगी, ठीक है। तो अब नॉन डिग्रेडेबल जो डिकम्पोज नहीं हो सकते उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब ऑब्वियस है केमिकल डिफरेंट हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ से भी बहुत से वेस्टेज जो हैं वो बाहर पड़े रहते हैं जो नॉन डिग्रेडेबल हैं, ठीक है, हमें मोस्टली नहीं पता होता उनका, जिनमें से है मरकरी, सॉल्ट्स एंड लॉन्ग चेन्स ऑफ फिनोलिक कंपाउंड्स आर नॉन डिग्रेडेबल और डिग्रेड वेरी वेरी स्लोली। यानी कि जो मरकरी है या सॉल्ट्स हैं या फिनोलिक कंपाउंड्स की जो लॉन्ग चेन्स हैं वो क्या है, नॉन डिग्रेडेबल, यानी कि डिकम्पोज नहीं हो सकती। और
डिकम्पोज वेरी स्लोली और डिग्रेड वेरी स्लोली, और या अगर वो डिकम्पोज होंगी भी या ख़त्म होंगी भी तो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। और इस प्रोसेस के दरमियान क्या हो जाता है, वो कंबाइन कर जाती हैं किसी और सब्सटेंस के साथ और उससे भी ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस बना लेती हैं या उससे भी ज़्यादा नुकसानदेह सब्सटेंस बना लेती हैं, जो कि हमारे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, डेथ कॉज कर सकता है। ठीक है, तो यही मैंने आगे लिखा हुआ है, दे कंबाइन विद अदर सब्सटेंस टू फॉर्म टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, वो फिर क्या करते हैं, किसी और सब्सटेंस के साथ कंबाइन होकर एक टॉक्सिक बना लेती हैं, लाइक जो हमें उससे ज़्यादा हार्म करता है हमारी बॉडी को। जो कि अभी मैं जो एग्जांपल दे रही हूँ वो है लेड की। ठीक है, जिसका सिंबल है PB, लेड। ठीक है, अब ये सब्सटेंस क्या है, ये जो या तो मरकरी या सॉल्ट या लॉन्ग चेन ऑफ फिनोलिक एसिड्स के पड़े हुए हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, वो डिकम्पोज बहुत स्लोली हो रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, किसी और कंपाउंड के साथ मिल के ना तो एक बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस बना लेंगे, जैसे कि लेड एक एग्जांपल है। ठीक है, तो जो हमारी बॉडी को ज़्यादा हार्म करेगी। ठीक हो गया, नॉन डिग्रेडेबल का समझ आ गया है। मैं अगेन एक्सप्लेन करती हूँ, ऐसा सब्सटेंस या ऐसी बॉडी या ऐसा कोई भी पोल्यूटेंट जो कि डिकम्पोज ना हो, ख़त्म ना हो, और अगर हो भी रहा है तो बहुत ही स्लोली। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो है बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, यानी डिग्रेड हो जाते हैं जो। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, इट इंक्लूड्स डोमेस्टिक। डोमेस्टिक होता है घरेलू। अब घरेलू बहुत सा वेस्ट होता है, आपको पता है। अब हम बहुत सी चीज़ें जो घर से हैं वो फेंक देते हैं बाहर, या तो डस्टबिन में फेंक देते हैं, वटेवर, बहुत सा जो है वो वेस्ट होता है डोमेस्टिक यानी घरेलू। एंड एग्रीकल्चरल यानी ज़राअत से फ्यूल्स होते हैं, रॉ मटेरियल होता है, तो बहुत सा ऐसा वेस्ट होता है डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर यानी ज़राअत से, और घरेलू वेस्ट जिसको हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल, ये इसके अंदर आता है। ठीक है, जो कि डिग्रेड इजीली हो जाता है। एक नॉन डिग्रेडेबल था, वो ज़रा मतलब कि ज़्यादा नुकसानदेह होता है। जो बायोडिग्रेडेबल है इतना नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि ये जल्दी डिग्रेड हो जाता है, ये किसी और के साथ कंबाइन होकर कुछ और एक्स्ट्रा नुकसानदेह चीज़ नहीं बनाता। ठीक है, फर्दर हम पढ़ते हैं इसके बारे में। दे आर डिग्रेडेड बाय सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। अच्छा, ये जो डोमेस्टिक वेस्ट है और एग्रीकल्चरल वेस्ट है, ये मैंने आपको कहा है कि बहुत इजीली डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन ये डिकम्पोज होता किससे है, ये सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज़म से होता है। ठीक है, और आफ्टर देयर डिग्रेडेशन, इनकी डिकम्पोजिशन के बाद, वी ऑब्टेन नाइट्रेट। हमें क्या क्या चीज़ हासिल होती है, यानी कि ये जब डिग्रेड हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर हमें क्या क्या मिलता है इनसे, नाइट्रेट NO4, सल्फेट SO4, फॉस्फेट PO4, ये तीनों हमें जो है मिलते हैं इससे। ठीक है, विच मेनली यूज और नेसेसरी फॉर एग्रीकल्चर। अच्छा देखें, अब ये इसका ये है कि अगर ये वेस्ट जो है डिकम्पोज होगा तो इन रिटर्न हमें फ़ायदा भी देगा। ठीक है, अब वो फ़ायदा, ये जो तीन चीज़ें सल्फेट, नाइट्रेट एंड फॉस्फेट, ये एग्रीकल्चर के लिए ही यूज़ होता है, खाद के तौर पे। ये अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो अब एग्रीकल्चर की बात करते हैं या तो डोमेस्टिक की बात करते हैं, बहुत से जानवर होते हैं, इनका जो वेस्ट होता है ये मोस्टली लोग क्या खादों के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इनका अगर ये नुकसान दे भी रहे हैं तो बट इन रिटर्न ये हमें बेनिफिट भी दे रहे हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम किसकी 2 पढ़ी थी टाइप्स, हम लोगों ने वो पोल्यूशन की टाइप्स पढ़ी थी। ये चीज़ लाजमी जहन में रखिएगा, जो पोल्यूशन की टाइप्स हैं वो हैं नॉन डिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पोल्यूटेंट की टाइप है, यानी पोल्यूटेंट वो चीज़ जो कि पोल्यूशन कॉज करेगा। ठीक है, अब पोल्यूटेंट की कौन सी 2 टाइप्स हैं, फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड द सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। सो ये आपको वैसे ही नाम से पता चले, प्राइमरी जो हैं वो फर्स्ट होंगे और जो सेकेंडरी हैं वो सेकंड होंगे। प्राइमरी जो हैं वो कम कॉज करेंगे पोल्यूशन और जो सेकेंडरी हैं वो ज़्यादा कॉज करेंगे। ये चीज़ तो हमें, ये कॉमन सी बात है। ठीक है, अब हम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आर दोज विच आर डायरेक्टली इमिटेड इन एनवायरनमेंट थ्रू सम प्रोसेस। यानी कि ऐसा पोल्यूटेंट, ऐसा जो है नुकसानदेह चीज़ या अनडिज़ायरेबल चीज़ जो कि हमारे इन्वायरमेंट में डायरेक्ट चली जाए या एमिट हो जाना या डायरेक्ट चली जाना। ठीक है, यानी डायरेक्ट चली जाए, जैसे कि अब मैं आपको पहले एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि फ्यूल्स वगैरह जो मतलब हम लोग यूज़ करते हैं या बर्निंग करते हैं किसी भी चीज़ की। अब आपने देखा होगा कि सड़कों पे लोग डायरेक्ट जी कुछ ना कुछ सफाई वगैरह करके तो जला देते हैं। ठीक है, या कुछ भी जला देते हैं, लकड़ियाँ जला देते हैं सर्दियों में,
तो उससे जो गैस वगैरह प्रोड्यूस होती है ना, वो डायरेक्ट जो है एनवायरनमेंट में चली जाती है, तो ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में आ जाता है। ठीक है, कोई भी ऐसा पोल्यूटेंट जो डायरेक्ट एनवायरनमेंट में हमारी इमिट कर जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। ठीक है, दीज प्रोसेस में बी नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, अब ये प्रोसेस क्या है, नेचुरल हैं या कुदरती तौर पर भी हो जाते हैं। ठीक है, आपको पता है लावा है, इस तरह के बहुत से प्रोसेस होते हैं नेचुरली। ठीक है, तो कुछ ये नेचुरल भी हो सकते हैं और एंथ्रोपोजेनिक यानी कि मैन मेड, जो इंसान करते हैं। अब हम आग लगाते हैं, हम ये इससे जो गैस वगैरह जाती है इन्वायरमेंट में, हवा में, हमारे एटमॉस्फेयर में, वो मैन मेड है। वो ये सारा प्रोसेस जो हम करते हैं वो एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस होता है, और एक होता है नेचुरल प्रोसेस जो कुदरती तौर पर हो जाता है। ठीक है, और रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स, द फॉर्मिंग और रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स डायरेक्ट इमिटेड इनटू एटमॉस्फेयर। अच्छा, क्या होता है कि अब आग लग गई, हम अगर वो एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस है तो हम जो भी करेंगे उससे इमिट होने वाला जो पोल्यूटेंट है वो डायरेक्ट अगर एटमॉस्फेयर में चला गया तो वो भी क्या होगा, प्राइमरी पोल्यूटेंट होगा। और अगर वो नेचुरली तौर पर है, डायरेक्ट इन्वायरमेंट में जा रहा है, तो वो भी क्या होगा, प्राइमरी पोल्यूटेंट होगा। ठीक है, अच्छा, एग्जांपल इसकी है फॉर्मेशन ऑफ SO3 एंड SO2 बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। यानी जब वो फॉसिल फ्यूल जलते हैं, ठीक है, उनकी बर्निंग होती है, बर्निंग प्रोसेस होता है, तो उससे जो SO3 एंड SO2 की फॉर्मेशन होती है, ये गैसेस डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, तो ये डायरेक्ट जो है एटमॉस्फेयर में जाएंगी और पोल्यूशन कॉज करेंगी। अब देखें, ये डायरेक्ट चली गई तो ये क्या होगा, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होंगे। ठीक है, अब पोल्यूटेंट क्या है इसमें, SO3 और SO2, ये दो क्या हैं, पोल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, और कॉज ये किसने किया, अगर ये फॉसिल फ्यूल्स, मतलब ये एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकता है, नेचुरल प्रोसेस भी हो सकता है, और पोल्यूशन क्या कहाँ पे कॉज हो गई, एटमॉस्फेयर में कॉज हो गई। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की समझ आ गई होगी होपफुली। ठीक है, जो चीज़ नहीं समझ आती वो इनबॉक्स कह रही हूँ मैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। ठीक है, मैं अगेन एक्सप्लेन कर दूँगी। नेक्स्ट वन इज़ सेकेंडरी पोल्यूटेंट, जो सेकंड टाइप है किसकी, पोल्यूटेंट्स की। सो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स फॉर्म इन ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, अच्छा, ये एटमॉस्फेयर की ही एक लेयर होती है, ट्रोपोस्फेयर। अब लेयर्स वाला जो है वो टॉपिक मैं आपको फर्दर बता दूंगी, अगर किसी ने मतलब चाहिए किसी को ये टॉपिक, तो मैं फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट किसी लेक्चर में। तो एटमॉस्फेयर की एक लेयर है ट्रोपोस्फेयर, और जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है ना, वो उस लेयर में, एटमॉस्फेयर की उस लेयर जिसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, उसमें बनते हैं, यानी उसमें जाते हैं। ठीक है, और ये बनते कैसे हैं, फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स अमंग देमसेल्व्स। अच्छा, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं SO2 और SO3, ठीक है, ये दो गैसेस हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, ये चली गई एटमॉस्फेयर में। अभी वो नीचे ही हैं, यानी एटमॉस्फेयर की पहली लेयर मतलब नीचे नीचे ही हैं। ठीक है, वहाँ क्या होगा कि ये दोनों गैसेस या ये गैसेस किसी और के साथ मिल के कंबाइन करके, यानी एक वो भी कोई प्राइमरी पोल्यूटेंट होगा और ये भी कोई प्राइमरी पोल्यूटेंट होगा, ये दोनों प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होंगे, मिलेंगे, और क्या नाम है, एक कोई सेकेंडरी पोल्यूटेंट बना देंगे, एक न्यू कोई टॉक्सिक, उससे ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ बना देंगे जिसको सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहेंगे। और ये कौन सी लेयर में होगा, ट्रोपोस्फेयर में होगा। ठीक हो गया, यानी कि दो प्राइमरी पोल्यूटेंट मिलकर एक क्या बनाते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। सो ये देखें, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पहले ही बता दिया था कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो होंगे जो फर्स्ट वन होंगे, एंड द सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स विल बी द सेकंड वन। तो जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं वो मिलकर आपस में सेकेंडरी बनाते हैं। ठीक है, अब मैंने फॉसिल फ्यूल जलाया, उसमें से जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है वो चली गई एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब वहाँ पर पहले से ही कोई और गैस पड़ी हुई थी, किसी भी फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से या किसी भी चीज़ की बर्निंग से। ठीक है, तो वो इसने क्या, सल्फ़र डाइऑक्साइड ने क्या किया, उसके साथ जाके कंबाइन हो गई और एक कोई नई जो है टॉक्सिक सब्सटेंस बना ली, टॉक्सिक पोल्यूटेंट बना लिया, जिसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। अब चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स के सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते क्या क्या हैं। बट रिमेंबर कि हमेशा ये चीज़ नुकसानदेह नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे कि देखें, ये पोल्यूटेंट्स ही कभी कभार हमें फ़ायदा भी देते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जो नाइट्रेट और सल्फ़ेट और फॉस्फेट जो थे वो हमें एग्रीकल्चर के तौर पे एज अ खाद, ठीक है, यूज़ होते थे। तो सेम एज़ प्राइमरी पोल्यूटेंट जब सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनाएंगे तो वो भी हमें समटाइम्स फ़ायदा देते हैं। सो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर सनलाइट एंड वाटर वेपर्स एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं। अच्छा, अब ये वाटर वेपर्स, अब जैसे कि बारिश होती है हमें फ़ायदा होता है, ऑब्वियस है, तो ये सनलाइट जैसे हमें ऑब्वियस नीड है, तो ये चीज़ें जो थी हमारे फ़ायदे के लिए भी होती हैं।
अब नीचे ही मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक और जो है वो रिएक्शन भी बताया। जब देखें फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की, ठीक है, SO3 चला गया कहाँ पे, प्राइमरी पोल्यूटेंट है ना, तो वो कहाँ चला गया, हवा में चला गया, हवा में चला गया, एटमॉस्फेयर में चला गया। अब वहाँ पर क्या थे, वाटर वेपर्स मौजूद थे। ऑब्वियस आपको पता होता है बादल होते हैं, वाटर वेपर्स होते ही होते हैं, तो वाटर वेपर्स मौजूद थे। अब SO3 ने क्या किया, वाटर के साथ रिएक्ट करके तो क्या बना दिया, H2SO4, ठीक है। अब ये रिएक्शन थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे मैंने H2SO4 प्लस वाटर लिखा है, बट देखें तो SO3 जब वाटर के साथ होगा तो H2 तो स्टार्ट में आ गया, ठीक है। SO3 तो था ही, वो जो एक ऑक्सीजन वाटर के साथ था वो SO3 के साथ कंबाइन करेगा और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4 हो जाएंगे। हाइड्रोजन 2 थे, वो 2 ही रहेंगे। सल्फ़र जो था वो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में सल्फ़र 1 है। ऑक्सीजन सल्फ़र के पास 3 थे और वाटर के पास 1 था, वो दोनों जब कंबाइन हो गए तो SO4, H2SO4 बन जाएगा। ठीक हो गया, रिएक्शन अब समझ आ गई होगी आपको। इसके अलावा इसकी एक और एग्जांपल है, वो है फोटोकेमिकल स्मोक इज़ ऑल्सो सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ये फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो भी क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट के तौर पे जो है वो हम इसे कहते हैं कि क्योंकि 2 प्राइमरी पोल्यूटेंट्स मिलकर जो है स्मोक बनाते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ठीक है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे लेक्चर अपना एंड करती हूँ। पॉल्यूशन अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये टॉपिक बहुत लेंथी है एज अगर हम मास्टर्स लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो। अभी हमने पॉल्यूशन को डिस्कस किया, उसके कॉजेज़ को डिस्कस किया, पॉल्यूशन के कॉज को जिसको हम पॉल्यूटेंट कहते हैं, फिर पॉल्यूटेंट को डिस्कस किया, फिर सोर्सेज ऑफ पॉल्यूटेंट डिस्कस किया, फिर टाइप्स पढ़ी हमने पॉल्यूशन की, 2 थी, नॉन डिग्रेडेबल एंड डिग्रेडेबल, फिर हमने उनको डिस्कस किया। देन फिर हमने टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट पढ़ी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है। पोल्यूटेंट की टाइप्स पढ़ी, कौन कौन सी थी, प्राइमरी थी और सेकेंडरी थी, फिर हमने उनको एग्जांपल्स के साथ देखा, बस। अब हम लोगों ने कल जो डिस्कस करेंगे हम, वो है सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन। पहले हमने डिस्कस किया था सोर्सेज ऑफ पोल्यूटेंट, ठीक है। पोल्यूशन के 2 सोर्सेज हैं, नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक, ये हमने एग्जांपल के साथ डिस्कस करने हैं। उसके अलावा फिर हमने सोर्सेज ऑफ पोल्यूटेंट देखना ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। पहले हमने सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन देखा था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है बट जब पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी, नोट्स बनाते रहिएगा साथ साथ। तो सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट जो है बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पे वो हैं 2, पॉइंट सोर्स एंड नॉन पॉइंट सोर्स। फिर हम इसको डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स, और फिर हम पोल्यूशन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे कल ही। अब बहुत सी टाइप्स हैं, ऑलमोस्ट 6 टाइप्स हैं, ठीक है। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन और रेडियो एक्टिव पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। अब ये हम जो है फर्दर एक एक करके डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबे लंबे टॉपिक है। चलें, अब जो चीज़ समझ आपको नहीं आई इस टॉपिक में वो मुझसे आप डिस्कस कर लीजिएगा, या तो मुझे जीमेल पे टेक्स्ट कर दीजिएगा, या यहीं पे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं अगेन एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखा करें, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी किया करें, ठीक है। और आगे भी शेयर किया करें ताकि बहुत से लोगों को भी टॉपिक्स चाहिए होते हैं, उनका भी फ़ायदा हो जाए। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।